हेलो दोस्तों, हार्वर्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कैमरा चिपा ने जिलों में डिटॉक्स का कंसेप्ट इन्वेंट किया था। वह बताते हैं कि लोग अपने सभी प्रोडक्टिव कामों को बहुत ही बोरिंग और अनुभवहीन मानते हैं, इसलिए अधिकतर लोग ऐसे कामों को करना पसंद नहीं करते। उनके पास पहले से ही बहुत सारे दूसरे काम और एक्टिविटीज होते हैं, जो 2 से 10 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग और पूर्ति देने वाले होते हैं, साथ ही जिनसे टाइम पास भी आराम से हो जाता है। इसलिए दोस्तों, डिटॉक्स का कल्चर इन्वेंट करने के पीछे डॉक्टर कैमरा चिपा का गोल यह था कि हम इंसानों को इतना संयम रखने की आदत लग जाए कि सबसे बोरिंग काम भी हमें अट्रैक्टिव लगने लगे। यह समझने में मदद मिलती है कि आप प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके इम्प्रूवमेंट हो, इसलिए आप कई बार रूटीन भी सेट करते हैं और बहुत हिम्मत करके एक किताब भी खरीद लेते हैं, पर कभी उसे पढ़कर खत्म नहीं कर पाते। लेकिन आप पूरी रात जागकर बड़ी आसानी से अपनी फेवरेट वेब सीरीज खत्म कर सकते हो। हम यहां आपको दोष नहीं दे रहे हैं, हम आपके भले की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इस ग्रुप से बाहर निकल सकें। इसका एक सिंपल कारण है, एक काम आसान लगता है और दूसरा मुश्किल। हम उस काम को करना पसंद करते हैं जो आसान लगता है, जबकि दोनों ही कामों में मेंटल और फिजिकल मेहनत समान होती है। हमारे दिमाग का एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन हमारे इन सभी एक्शंस को कंट्रोल करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने चूहों पर एक प्रयोग किया था जहां उन्होंने चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड फिट कर दिए थे। जब यह क्लियर को खींचते थे तो साइंटिस्ट उनके डोपामिन को रिलीज करते थे। इससे चूहे बार बार कई घंटों तक बिना थके उस लेवल को खींचते रहे। इससे पता चला कि हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। हमारी लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। हम उन कामों को प्राथमिकता देते हैं जिनमें सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास चॉकलेट खाने और हेल्दी फ्रूट खाने का ऑप्शन हो तो आपका ब्रेन चॉकलेट को चुनेगा क्योंकि उससे ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा। अधिकांश लोग यह जानते हैं कि उनकी खराब आदतें उनके लिए हानिकारक है। सभी स्मोकर्स जानते हैं कि सिगरेट उनके डेथ रीजन बन सकती है, और सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि पढ़ाई ना करने से उनका करियर खराब हो सकता है। पर इस डोपामिन की वजह से हम कभी सही चॉइस नहीं ले पाते हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इसका समाधान है 25 मिनट्स 202 को में डिटॉक्स। आपको एक दिन चुनना है जिसे आप एक हॉलिडे की तरह सेट करेंगे। इस दिन आपको मजेदार एक्टिविटीज नहीं करनी है, आपको बस बोरिंग काम करने हैं। आपको पानी पीते रहना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है, मेडिटेशन करना है, बाहर टहलने जाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, एक पेपर लेकर अपने थॉट्स को नोट डाउन करना है। इसका मकसद है कि आप अपने माइंड और बॉडी के बीच का रिलेशन समझें। जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो आपका माइंड फिर से नॉर्मल काम करने लगता है और आप उन कामों को भी करने में सक्षम हो जाते हो जो पहले आपको मुश्किल लगते थे। दोस्तों, पेन या कोई दर्द हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह हमें बताता है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है। जैसे अगर आपको सिरदर्द हो रहा है, तो यह इंडिकेशन है कि कुछ गलत हो रहा है। इसी तरह इमोशनल पेन भी हमारे लिए एक सिग्नल है कि कुछ सही नहीं है। जब हम डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, तो हम अपने पेन को फेस करते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आपको अपने थॉट्स को नोट करना चाहिए और समझना चाहिए कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।